सफर में धूप तो होगी ही, अगर गर्म जमीन पे चल सकते हो तो चलो। किसी के वास्ते कहाँ बदलती देखी है राह तुमने, अगर तुम खुद को बदल सकते हो तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, अगर मुझे गिरा कर तुम संभल सकते हो तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, अगर अपने सपनों को सच करना है तो चलो। देखो, अभी तक आपको जो मिला, जहां से मिला आप लोग पढ़ते जा रहे हो, लेकिन अभी जब लास्ट के 6-7 दिन बच रहे हैं तो आपको ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी। जिन बच्चों के मार्क्स 550 से कम आ रहे हैं ना, तो मैं उनसे बोलूंगी कि आप मॉक टेस्ट देना बिल्कुल बंद कर दो, या फिर आप 1-2 दिन मॉक टेस्ट दे लो, उसके बाद एक के बाद वो 4 दिन तो आपको बिल्कुल भी मॉक टेस्ट नहीं देना है। तो आप अपना सारा फोकस रिविजन पे रखो, रिविजन करके आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जिसके मार्क्स काफी अच्छा आ रहे हैं, 600 650 से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपने अच्छे सब कुछ पढ़ रखा है। आपकी जितने भी चीजें गलत हो रही हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी मिस्टेक से ही हो रही होंगी। तो आपको अपने मॉक टेस्ट एनालाइज करने हैं और डेली मॉक टेस्ट देने हैं नीट के एग्जाम तक। ये होगी मॉक टेस्ट की बात। अब बात करते हैं कि ये 6-7 दिन में हमें रिवीजन किस टाइप से करना है तीनों सब्जेक्ट के लिए। देखो, अगर फिजिक्स की बात करूँ ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो आपने फॉर्मूला जो पूरी 1-2 साल जो बनाए हो, सिर्फ वो फॉर्मूला देखने हैं। एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन जो आपने टिक मार्क कर रखे हो कि हाँ ये मेरे से एक बार में सोल्व नहीं हुआ था, सिर्फ वो वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। और बायो की अगर बात करें तो ये नहीं सोचना कि एनसीईआरटी 10 बार पढ़ ली तो अब नहीं पढ़ूंगा। देखो, एनसीईआरटी की रीडिंग बिल्कुल लास्ट डे तक चलती रहेगी, ठीक है, तो वो तो आपको करनी है। तो बायो में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी से स्टिक रहना है बिल्कुल। रही बात ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में अभी लास्ट का टाइम है, सिर्फ आपको नेम रिएक्शन करनी है। उसके बाद फिजिकल में आपको सेम वही चीज फॉलो करनी है जो आपने फिजिक्स में किया है, कि फॉर्मूला नोटबुक देख ली, हल्के हल्के फॉर्मूले देखो, ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे एक बार में सोल्व नहीं हुए थे वो वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा होगा कि आपको तीनों सब्जेक्ट में कैसे अप्रोच रखना है। देखो, अब बात करते हैं कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, सबसे पहली चीज कि आपको जो सब्जेक्ट अच्छा आता हो ना, आप सबसे पहले वो अटेम्प्ट करो। किसी की बायो स्ट्रॉन्ग होती है तो वो बच्चे बायो करता है, किसी की केमिस्ट्री फिजिक्स में से कुछ भी स्ट्रॉन्ग है ना, पहले वो करो। क्योंकि अगर आपने पहले अगर वो सब्जेक्ट ले लिया ना जो आपको नहीं आता, तो आपको कॉन्फिडेंस की बिल्कुल ऐसे तैसे हो जाएगी। जैसे आपको फिजिक्स नहीं आती, आप फिजिक्स करने लगे, फिजिक्स में आपसे 10-15 क्वेश्चन मुश्किल से बन पाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस तो वहीं खत्म हो गया कि मेरा सिलेक्शन होना है। तो जो भी सब्जेक्ट आता है सबसे पहले वो करो। देखो, उसमें भी आपको क्या करना है कि आपको 3 स्टेप्स में पेपर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप वो वाले क्वेश्चंस करो जो आपको देखते ही क्लिक हो गए, जो देखते आपने कर दिया कि हाँ ये मेरे बिल्कुल सही है, ठीक है। सबसे पहले वो वाले टिक कर लो। फिर आपको सेकंड राउंड लेना है सारे क्वेश्चंस पे जो आपने छोड़े हैं, जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा सोल्व करने में, फिर वो वाले क्वेश्चन कर लो। और जो आपका लास्ट राउंड होगा वो उन क्वेश्चंस का होगा जो आपसे बिल्कुल भी सोल्व नहीं हो रहे थे, फिर आप उनमें अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम देना। क्योंकि हम लोग पता है यही गलती करते हैं, क्वेश्चन करने लग गए। अब जैसे मेरे फिजिक्स में काफी क्वेश्चन छूट गए थे, वो इसलिए ही छूट गए थे क्योंकि मैंने क्या किया, पहले बायो मैंने पूरी अटेम्प्ट किया अच्छे से, उसके बाद मैंने केमिस्ट्री अच्छे से अटेम्प्ट किया, और फिर मैं फिजिक्स पे आई हूँ। फिर देखा कि बहुत ही कम टाइम बचा है और क्वेश्चन इतने ज्यादा है, और मैंने पहला क्वेश्चन देखा वो भी मुझसे नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन देखा वो भी मुझसे नहीं हुआ, तो मैं तो बिल्कुल रोने लग गई थी कि मेरा नहीं होना। लेकिन वही है कि वो 3 घंटे ना बहुत मैटर करते हैं यार, सच में। उस 3 घंटे में आप हिम्मत हार भी सकते हो और हिम्मत आ भी जाएगी आपके अंदर, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी हिम्मत हार के 5 मिनट के लिए, ट्रस्ट में 5 मिनट के लिए बिल्कुल बैठ गई, माथा पकड़ के वहां पे रो रही थी कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे, कि अब दोबारा बीएससी में जाना पड़ेगा मुझे। लेकिन वही दोबारा हिम्मत जुटाई और लग गई, तो वही है कि फिर मार्क्स आ गए। लेकिन उससे बड़ी चीज पता क्या है, जो अभी आपके जो 6-7 दिन है ना, इसमें आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होने वाली है, अलग लेवल की। पढ़ने का मन नहीं करेगा, जितना पढ़ा है लगेगा सब भूल गए, ऐसा लगेगा कि 1-2 साल से मैं कर क्या रहा था, या फिर यूं लगेगा कि सब पढ़ लिया लेकिन सारा मिक्स हो गया, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी। लेकिन मेरी एक बात सुनो बस, देखो, आप जिस फेज पे हो ना, मैं भी उस फेज से निकली हूँ, और मोस्टली बच्चे उसी फेज पे होंगे। जो टॉपर बच्चा होगा ना, वो भी फिलहाल बैठ के रो रहा होगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। तो सब जो है सेम फेज पे है, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ऐसा नहीं करना है कि नीट से 6 दिन पहले आप बिल्कुल बुक छोड़ के बैठ गए हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, सारी चीजें मिक्स हो रही है। देखो, वहां बैठ के ना सब याद आ जाता है, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती आपकी। आपने अगर अच्छे से पढ़ा है ना, तो वो चीजें आपके दिमाग में हैं। हालांकि आपको फिलहाल लग रहा होगा, क्योंकि जैसे एग्जाम पास आ रहा था वो घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो घबराहट के अंदर क्या होता है कि मोस्टली चीजें जो हमने पढ़ रखी है वो भी हमें लगता है हमें नहीं याद है। और जब आप घबरा के कोई चीजें क्वेश्चन, जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो फिलहाल, तो मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स भी कम आएंगे। जैसे नीट पास आएगा, मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स भी जो है वो कम आने लग जाएंगे, क्योंकि घबराहट वही हो जाएगी। देखो, एक क्वेश्चन अगर आप घबरा के सोल्व करते हो ना, आपसे नहीं होगा, लेकिन वही क्वेश्चन अगर आप रिलैक्स माइंड के साथ सोल्व करते हो तो आपसे हो जाएगा। आपने अक्सर ये चीज देखी होगी कि जब हम लोग किसी कोचिंग में या कहीं भी टेस्ट देते हैं तो वहां पे हमसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन जब हम घर पे आके देखते हैं तो हमें दिखता है कि हाँ हमने ये चीज गलत पढ़ दी थी, या फिर ये क्वेश्चन तो कितना इजी था। हमेशा हर किसी के साथ सेम चीजें होती हैं, ठीक है। इसका मतलब कि आपको ठंडे दिमाग से क्वेश्चन करने की जरूरत है। अगर घबराए रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो एटलीस्ट ये 6-7 दिन जो है अपनी तैयारी अच्छे से करो, ज्यादा पैनिक नहीं करना है। बस ये सोच लो कि 6-7 दिन मुझे अच्छे से देने हैं, अपने रिवीजन करना है, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी बिल्कुल लास्ट तक आपको पढ़नी है, ठीक है।
और है ना, अगर आपको लग रहा हो ना कि भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत बच्चे होते हैं कि दिन में 2 घंटे पढ़ के अपने घर वालों पे इतना एहसान कर देंगे कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो पता है असली मेहनत क्या होती है? एक बार आप है ना अपने घर से बाहर निकल किसी मजदूर को मजदूरी करते हुए देखो, तब आपको पता लगेगा कि मेहनत क्या चीज होती है। वो पूरे दिन काम करके जो दिन में उसे 600 रुपए मिलते हैं ना, उस 600 रुपए में उसे बहुत सारी चीजें करनी होती है अपनी लाइफ में। अभी मेरी पीएसएफ की पोस्टिंग चल रही है, तो हम लोग गाँव में जाते हैं फैमिली देखने के लिए। तो यहाँ पे वो इंसान स्ट्रगल कर रहा है अपने बच्चों को 3 वक्त की रोटी देने का, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रगल। आप जो कर रहे हो ना वो एक छोटा सा हिस्सा है स्ट्रगल का, इतना सा। आपको सिर्फ बैठ के पढ़ना है यहाँ पे। आई नो कि बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। देखो, एक इंसान ये चीजें सोच के डिप्रेशन में भी जा सकता है और एक इंसान यही चीजें सोच के टॉप भी कर सकता है। तो आपको देखना है कि आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है। देखो, तो मेरी ये चीजें कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। देखो, आज कर लो या फिर आगे जाके जो आप और चीजें करोगे वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। कि वो किसी का एग्जाम्पल ले लो, मजदूर का ले लो, किसी भी चीज का ले लो। मैं ये नहीं कह रही कि कोई काम छोटा बड़ा होता है, लेकिन आपको मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी। तो एक बार दम लगा के कर दो ना। बिल्कुल 5-6 दिन बचे हैं, अपने अंदर जुनून लेके आओ थोड़ा कि हाँ मैं कर दूंगा, मुझे बिल्कुल नहीं डरना है, मैंने पढ़ा है, मैं करके आऊंगा अच्छे से। अभी जाके कमेंट्स पे अपने नाम के आगे ना डॉक्टर लिख के देखो एक बार, एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा और एक पढ़ने का अलग लेवल का मोटिवेशन भी आपको मिलेगा। तो एक 6-7 दिन है यार, दम लगा दो एक बार अपनी लास्ट जो बोलते हैं ना, जितनी हिम्मत आपके अंदर है ना वो लगा दो एक बार। मैं ये नहीं कह रही कि नींद छोड़ दो, ये छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, कुछ नहीं, सारी चीजें जरूरी है। आपको अपनी सबसे ज्यादा तो अपने खुद का ध्यान रखना पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप बीमार पड़ गए ना तो फिर कोई फायदा नहीं है जो आपने 1-2 साल से जितनी मेहनत की हो, ठीक है। तो सबसे पहले खुद का ध्यान रखो, नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 5-6 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है, लेकिन ये मेक श्योर करो कि जितने भी घंटे बच गए ना नींद लेने के बाद, वो सारे घंटे बिल्कुल मुझे पढ़ाई में लगाने हैं। क्योंकि अगर अब भी नहीं पढ़ सकते ना तो आप कॉलेज में आना डिजर्व नहीं करते हो यार। आपको सुन के काफी बुरा लग रहा होगा ये, लेकिन आप खुद सोच के देखो कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग डॉक्टर बन के क्या लोगों को ठीक करोगे आप? 5-6 दिन के लिए बिल्कुल सारी चीजें हटा दो, अपने पढ़ाई में ध्यान दो, अपने पेरेंट्स से बात करो, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। क्योंकि लास्ट के टाइम पे हम बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं। तो कोई अगर ऐसा इंसान आपके पास होना चाहिए जो आपको समझा सके, जो आपको कह सके कि हाँ भाई तू पढ़ा था, हो जाएगा तेरा, ठीक है। बाकी यार पढ़ते रहो, लाइफ बदलने वाली है। ये सोच के पढ़ो कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी 5 मई के बाद। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन, और मैं प्रे करूंगी आप लोगों के लिए कि सबकी मेहनत रंग लाए।